अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं गुलाम नबी मदनी। आप विसाल उर्दू पर ये स्पेशल ट्रांसमिशन देख रहे हैं और स्पेशल ये प्रोग्राम है। नाज़रीन किराम, एक बहुत बड़ा वाक़या हुआ, एक बहुत बड़ा सानिया हुआ। मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी जो पाकिस्तान के मारूफ आलिम दीन हैं, जिनकी हर मकतबा फ़िक्र के अंदर कदर है, और पाकिस्तान के वज़ीर आज़म इमरान खान साहब से लेकर आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा समेत पाकिस्तान के दीगर जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं, उन्होंने भी मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी की खिदमात को सराहा। और जब उन पर हमला हुआ आज से तकरीबन 1-1.5 हफ्ता पहले कराची के अंदर उनको कत्ल करने की कोशिश की गई, तो सब बड़ी शख्सियात ने, तमाम मसालिक के लोगों ने, तमाम सियासतदानों ने उनसे खैरियत दरियाफ्त की और उनकी खिदमात को सराहा। सवाल ये हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमला किसने किया था और क्यों किया था? क्या वाकई मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी के कातिल पकड़े गए हैं? और फिर मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर जो हमला हुआ उसमें उनके 2 साथी जो हैं वो शहीद हो गए, एक पुलिस एहलकार भी शहीद हुए। अब जो ब्रेकिंग न्यूज़ सामने आई है, जो बड़ी खबर सामने आई है, वो ये है कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमला करने वाले गिरोह को पकड़ लिया गया है। पाकिस्तान के हसास इदारों ने ऐसे गिरोह जो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमला कर रहे थे या उसमें मुलव्विस थे, उनको गिरफ्तार कर लिया है। और इसमें जो कौन लोग थे जिनको गिरफ्तार किया गया है, जो रिपोर्ट सामने आई हैं, जो खबर सामने आई है, जो हमारे ज़राए हैं वो ये बता रहे हैं कि कराची के अंदर सहाफ़त के शोबे से वबस्ता, सहाफ़त के नाम पर, बैरूनी सहाफ़त के नाम पर जो बैरूनी एक अनासर थे, उनकी सरपरस्ती करने वाले लोगों को पकड़ा गया है। इसमें एक जो बड़ा नाम सामने आ रहा है वो है मतलूब मूसवी का। ये मतलूब मूसवी जाहिर तो जंग के एक सहाफ़ी लगते हैं और जंग के रिपोर्टर बताए गए हैं, लेकिन इनका जो ताल्लुक है वो गिलगित से है, और गिलगित में जो शिद्दत पसंद तंजीम है उससे इनका ताल्लुक पकड़ा गया है। और फिर इनके जो पूरे के पूरे जो सिलसिला था, इनके जो राब्ते थे वो ईरान से मिलकर पकड़े गए हैं, और ईरान से इनके मुसलसल राब्ते थे। और कहा यह जा रहा है कि मतलूब मूसवी और इसका एक पूरा गैंग था जो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमले में मुलव्विस पाया गया है, और इनको हसास इदारों ने अपनी तहवील में लिया है। इनसे पूछताछ जारी है और मजीद भी तफ्तीश की जा रही है। और जो ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि ईरान जो है वो पाकिस्तान के अंदर बदअमनी की नई जो गेम है वो शुरू करने वाला है, और ईरान का हदफ ये है कि पाकिस्तान के अंदर जो सरमायाकारी हो रही है, बिलखुसूस गवादर पोर्ट के अंदर, उसको सबूताज किया जाए। और ईरान, और फिर ये अकेला ईरान नहीं है, जब हम ईरान की बात करते हैं तो इसका मतलब अकेला ईरान नहीं है, उसके साथ इंडिया भी शामिल है। इंडिया और ईरान दोनों मुश्तरका तौर पर मिलकर ये चाह रहे हैं कि गवादर पोर्ट को सबूताज किया जाए। उसके साथ साथ इंडिया और ईरान का मुश्तरका मंसूबा यह है कि सऊदी अरब जो ईरान के जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी कर रहा है, गवादर के अंदर सरमायाकारी कर रहा है, सऊदी अरब जो है उस सरमायाकारी से पीछे हट जाए। इसके लिए जो प्लान है, जो गेम है, वो ये है कि पाकिस्तान की जो बड़ी बड़ी शख्सियात हैं मुख्तलिफ मसालिक से ताल्लुक रखने वाली, उनको टारगेट किया जाए और पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को फरोग दिया जाए, हवा दी जाए। नाज़रीन किराम, ये जो मतलूब मूसवी है, इससे पहले भी बहुत सारे बड़े बड़े नाम जो हैं, बड़े बड़े दहशतगर्द जो हैं वो पकड़े गए हैं। पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं उनके पास तकरीबन 30 के करीब ऐसे लोग हैं जिनके नाम रेड बुक के अंदर दर्ज हैं, जो पाकिस्तान के अंदर बड़ी बड़ी कार्रवाइयों में मुलव्विस पाए गए हैं, और फिर बाद में वो ईरान भाग गए और इस वक्त वो मफरूर हैं। उनमें से बहुत से लोगों को पकड़ा गया। मसलन पाकिस्तान के अंदर सबसे ज्यादा जिसने दहशतगर्दी की कार्रवाइयां करवाई, उसमें एक नाम था कुलभूषण यादव का। उजैर बलोच ने तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को टारगेट किलिंग में मारा, 48 से ज्यादा उस पर मुकदमात थे। बाबा लाडला, और इसी तरह एक और बड़ा नाम था महदी मूसवी। ये 4 बड़े किरदार थे जिनका पाकिस्तान के अंदर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में एक ताल्लुक रहा है, और उन्होंने बड़ी बड़ी शख्सियात को टारगेट किलिंग किया है। इसमें बड़े बड़े नाम है। इसके साथ साथ एक सिप्तीन काज़मी जो मौलाना आजम तारिक के ऊपर हमले में मुलव्विस थे, वो भी ईरान के पासपोर्ट पर पाकिस्तान में ईरानी जो मफादात थे उसके लिए सरगर्म रहे। ये सारा का सारा जो गैंग है इस वक्त पाकिस्तान के जो हसास इदारे हैं, अफवाज पाकिस्तान है, उन्होंने ईरान से चलने वाले और इंडिया की जो एजेंसी है रॉ, उसकी मदद से चलने वाले गिरोह को पकड़ लिया है। लेकिन अब भी उनके जो बकाया अनासिर हैं वो मौजूद हैं, जैसे कि ये मतलूब मूसवी है। एक मैं यहां पर एक खबर, जो एक स्टोरी है वो सुनाना चाहता हूं। महदी मूसवी, मतलूब मूसवी जो मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर हमले के अंदर जिसको एक शुबा है कि वो मुलव्विस है, उसका पूरा ग्रोह है।
यहां पर एक स्टोरी है, इससे पहले एक शख्स था, उसका नाम था महदी मूसवी, और ये ईरानी कौंसल खाने के अंदर बतौर तर्जुमान मुकर्रर था, और इसके इतने बड़े ताल्लुकात थे, इतनी शख्सियात तक इसकी रसाई थी कि ये बाकायदा पुलिस की जो गाड़ियां हैं, पुलिस की जो वर्दी है, अगरचे वो पुलिस का एहलकार नहीं था, लेकिन पुलिस की वर्दी पहनकर, पुलिस की गाड़ियां इस्तेमाल कर कर ये लोगों के पास जाता, जो अहदाफ होते उनको उठाता, उनको टारगेट किलिंग करता और पुलिस के नाम पर उन्हें गिरफ्तार करता। बाद में पाकिस्तान के हसास इदारों ने महदी मूसवी को पकड़ा और उससे इंकशाफ हुआ कि ये ईरानी मफादात के लिए सरगर्म था। और फिर साथ साथ ये भी खबरें हैं कि जो उजैर बलोच था वो भी ऑन द रिकॉर्ड है कि उसके पास जो पासपोर्ट था वो ईरानी था, और सिफ्तीन काज़मी जिसने पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को कत्ल किया, मुख्तलिफ वारदातें की, उसने जब पाकिस्तान मौलाना आजम तारक शहीद को शहीद किया तो उसके बाद वो ईरान भागा, ईरान के पास पासपोर्ट लेकर वो फिर बरतानिया चला गया, और बरतानिया से जाकर उसने बरतानिया की नेशनलिटी ली। जब पाकिस्तान को पता चला कि वो वाकई पाकिस्तान के अंदर फिरका वाराना कार्रवाइयों में मुलव्विस था, तो बरतानिया सामने आ गया और बरतानिया ने उसको बचा लिया। कहने का मकसद यह है कि मुफ्ती मोहम्मद तकी उस्मानी पर जो हमला हुआ, इसके पीछे जो अहदाफ थे, मुश्तरका अहदाफ यह था कि पाकिस्तान के अंदर बदअमनी को फरोग दिया जाए, बलोचिस्तान के अंदर गवादर पोर्ट को सबूताज किया जाए, सऊदी अरब की जो पाकिस्तान के अंदर सरमायाकारी आ रही है उसको रोका जाए, चीन जो पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट करना जा रहा है सीपैक उसको खराब किया जाए, मलेशिया पाकिस्तान में जो इन्वेस्टमेंट कर रहा है, मुत्तहिदा अरब इमारात जो खराब इन्वेस्टमेंट कर रहा है उसको पाकिस्तान से हटाया जाए, और दुनिया को यह बताया जाए कि पाकिस्तान आज भी गैर महफूज है। अफवाज पाकिस्तान ने पिछले 17 सालों से जो कुर्बानियां दी हैं उसके नतीजे में पाकिस्तान के अंदर अमन कायम हो गया, और पाकिस्तान के अंदर अनदेखा दुश्मन जो है वो शिकस्त खा गया। लेकिन अब एक और गेम जो शुरू हुई है, ये गेम है इंडिया की और ईरान की। ये चाहते हैं कि बलूचिस्तान में बदअमनी को फैलाया जाए, कराची में और बाकी बड़े शहरों में बड़ी बड़ी कार्रवाइयां की जाएं। इसलिए अब हमें क्या करना है, अवाम को ऐसे लोगों से जो है आगाह रहना है, अवाम को ऐसे लोगों के खिलाफ जो है मुत्तहिद होना है। और ये जो एक ववेला किया जा रहा है, बीबीसी भी ववेला कर रहा है और लिबरल और सेकुलर लोग ववेला कर रहे हैं कि जी जबरी तौर पर सहाफी को उठा लिया गया। भाई वो सहाफी नहीं था, वो सहाफी के रूप में एक दहशतगर्द था, और कितने लोग हैं जो सहाफत के रूप में आकर दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में मुलव्विस हैं। इसलिए हमें अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ा होना होगा और पाकिस्तान के इदारों के साथ खड़ा होना होगा, और पाकिस्तान के जो दुश्मन हैं उनको हमें शिकस्त देना होगी। अगर हमने आज ऐसा नहीं किया तो पाकिस्तान जो आगे जा रहा है, जो पाकिस्तान 70 साल के बाद तब्दील हो रहा है, वो तब्दीली जो है हमारे लिए एक ख्वाब रह जाएगी, तो पाकिस्तान तब्दील नहीं होगा। आज मुफ्ती तकी उस्मानी साहब पर हमला हुआ, कल किसी और बड़े मसलक के, किसी और मकतब फिक्र के लोग पर भी हमला हो सकता है। इसलिए दुश्मनों को पहचानना है और कातिलों की गिरफ्तारी और दहशतगर्दों के खिलाफ जंग में अफवाज पाकिस्तान और पाकिस्तान के सलामती के इदारों और हुकूमत पाकिस्तान का साथ देना है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।